नमस्कार मित्रों, मैं रवि कुमार भारद्वाज और आज स्पेशल इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बना था यानी संगठन बना था, उससे पहले यानी उस संगठन के बारे में डिस्कस करने वाले। और ये जो संगठन है याद नहीं होता है, उसे एक मैप के द्वारा आपको प्रस्तुत करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ से प्रश्न आता है और यहाँ से यानी मैप के द्वारा बताने वाले हैं। 3-4 टर्म्स वगैरह होते हैं। यानी पहला टर्म्स जहां से ऑर्गेनाइजेशन बना था यानी हो गया कोलकाता। दूसरा हो गया, दूसरा की अगर बात करते हैं तो वो हो गया बॉम्बे। तीसरा मद्रास। चौथा दिल्ली। और लास्ट में क्या है कि यानी इंडिया के बाहर में भी स्थापना हुआ है संगठन का, यानी ब्रिटेन यानी लंदन में भी ये हुआ है। इन्हीं के बारे में तो सबसे पहले क्या है कि ये 4 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली में। और मैप के द्वारा बताएंगे सबसे ज्यादा यानी कोलकाता में सबसे ज्यादा संगठन वगैरह हुआ है। और मैप के द्वारा हम लोग सिंपल भाषा यानी सरल भाषा में आप लोग को याद करवा देंगे। यानी यहां पर हम लोग इंडिकेट करते हैं, यहां से हम लोग इंडिकेट करते हैं, यहां से इंडिकेट करते हैं कोलकाता के बारे में। यानी कोलकाता, बंगाल में कोलकाता के बारे में, के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से पहला ऑर्गेनाइजेशन संगठन ये 1838 में किया गया। 1838 में किया गया। नाम था जमींदारी संघ। ये जो संगठन था बुद्धिजीवियों के द्वारा मतलब किया गया था, बुद्धिजीवी के द्वारा। यूनियन यानी जो यूनियन बना था वो जमींदारों के द्वारा बना था, यानी नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। यानी द्वार खुल गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले द्वार खुल जाता है, यानी द्वार खुलने का मतलब हो गया यानी द्वारिकानाथ, यानी फाउंडर बने द्वारिकानाथ टैगोर ये बनते हैं पहला। ये जमींदारी यूनियन था 1838। दूसरा बात करते हैं एक साल के बाद 1839 यानी 1839 में। तो 1839 में क्या है कि एक अंग्रेज आते हैं, कहते हैं कि मुझे भी स्थापना करना है इंडिया में। तो याद रखिएगा ये भी सोसाइटी है, ये भी सोसाइटी रहेगा। यानी नाम दे देते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में। तो ये फाउंडर के अगर बात करते हैं संस्थापक के बारे में, तो अंग्रेज का नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो अंग्रेज ही रहेंगे। यानी एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर और महान बल्लेबाज, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर है। एंड विलियम्स एडम, यानी नाम है विलियम एडम्स 1839 ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कोलकाता में एक और होता है 1843। 1843 में क्या है कि बंगाल में होता है, तो बंगाल बोलता है कि मैं भी वहां पर रहूंगा, मुझे भी ऐड कीजिए। तो यहां पर हो गया बंगाल प्लस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं तो एक तो अंग्रेज तो रहेंगे, एक तो फाउंडर में अंग्रेज तो रहेंगे, यानी बंगाल के एक और होते हैं नहीं अंग्रेज और मित्रता करते हैं बंगाली से, ठीक है। तो यहां पर एक अंग्रेज हो गए, जे थॉमसन के नाम सुने हैं, जे थॉमसन के नाम। एक तो हो गए थॉमसन प्लस बंगाली से मित्रता करते हैं
तो नाम भी दे देते हैं चंद्र मित्र। चंद्र मित्र, ये तो हो गए, ये चेयरमैन हो गए, ये चेयरमैन अध्यक्ष हो गए, और ये हो गए सचिव। ये सचिव हो जाते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये सचिव हो जाते हैं। इसके बाद यानी कोलकाता में हम लोग बात करते हैं यानी 1851 के बारे में। अब क्या है कि सोसाइटी, तीन सोसाइटी हुआ, अब एसोसिएशन के अगर हम लोग बात करते हैं एसोसिएशन का, तो एसोसिएशन में हम लोग बात करते हैं, तो एसोसिएशन में क्या है कि नाम देते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें तो कोई ब्रिटिश का नाम नहीं होता, अंग्रेज का। बंगाल में राधा रानी का नाम होता है, यानी फाउंडर का अगर नाम बोलते थे राधाकांत देव। इसमें कोलकाता में दो और इंपॉर्टेंट ये है 1875 और 1876 के बारे में। तो 1875 और 76 के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर 1875 में आता है इंडिया लीग के बारे में, इंडिया लीग के बारे में, इंडिया लीग 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, जिसके संस्थापक थे गरम दल और नरम दल। दिल से गरम थे लेकिन दिमाग से नरम थे, यानी शिशिर कुमार घोष। अब हम लोग बात करते हैं यानी लास्ट 1876 के बारे में। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर सिंपल, तो यहां मैप के द्वारा हम लोग बात करते हैं, यानी यहां पर मैप के द्वारा यहां पर कोलकाता बना देते हैं, कोलकाता के बारे में। तो यहां पर हम लोग 1876 में हम लोग बात करते हैं, यानी एक स्थापना किया गया था बहुत महत्वपूर्ण इंडियन एसोसिएशन के बारे में। इंडियन एसोसिएशन के बारे में, तो इसमें तीन लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। एक तो कहे जाते हैं बिना ताज के बादशाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो वो शामिल नहीं हुए थे, जिनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिना ताज के बादशाह। और दूसरे हो गए आनंद मोहन घोष और भूतपूर्व मनमोहन सिंह के ही नाम पर मनमोहन घोष। याद रखिए, इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष और मनमोहन घोष। ये कलकत्ता में यहां पर इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब हम लोग बात करते हैं बॉम्बे के बारे में। तो बॉम्बे के अगर हम लोग बात करते हैं बॉम्बे के बारे में हम लोग बात करते हैं यहां पर बॉम्बे में। तो बॉम्बे में सबसे पहले 1852 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था बॉम्बे एसोसिएशन। नाम दिया गया बॉम्बे एसोसिएशन। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई
नौरोजी 1852 बॉम्बे एसोसिएशन। इसके बाद क्या है कि बॉम्बे के बाद हम लोग बात करते हैं पुणे में, ठीक है ना, पुणे में, यानी बात करते हैं 1870 में। 1870 में एक संगठन किया गया था जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। इनमें दो इंपॉर्टेंट हो गए, यानी महाराष्ट्र के सुकरात कहने वाले एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, महाराष्ट्र के सुकरात कहने वाले, और दूसरे जीवी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। एक जो इंपॉर्टेंट है बॉम्बे में हुआ था, इंपॉर्टेंट बॉम्बे में हुआ था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उससे थोड़ा दिन पहले, यानी नाम दे दिया गया, यानी नाम दिया गया यहां पर, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसमें मुख्य भूमिका 3 लोग किए थे। दो नरम दल के नेता थे जिनका नाम था पहला फिरोज शाह मेहता नरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी बदरुद्दीन तैयबे जी। और लास्ट में क्या है कि तीसरे बात कर रहे हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यानी 1885, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से थोड़ा सा पहले, यानी स्थापना किया गया था। केटी तेलंग के बारे में, तो ये चीज हो गया। यानी हम लोग बात कर रहे हैं बॉम्बे में दो हुआ बॉम्बे एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी 1852। पुणे में हुआ पूना सार्वजनिक सभा एंड एमजी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी, और यहां पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, यानी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबे और केटी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मद्रास के बारे में। मद्रास के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी इंडिया का थोड़ा मैप वगैरह बना देते हैं। इंडिया का मैप वगैरह बनता है, ये होगा मद्रास, ये मद्रास हो। तो पहला जो एसोसिएशन बना था 1852 में, यानी बॉम्बे एसोसिएशन बना था इसी टाइम में, यानी यहां पर मद्रास में एक एसोसिएशन बना था, यानी नाम दिया गया था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। यानी इसमें बात करते हैं फाउंडर के बारे में, तो फाउंडर में हो गए, नाम है गुजलू लक्ष्मी चट्टी। स्लीपर पहन के फाउंडर किए थे। चट्टी मतलब स्लीपर होता है, यानी गुजलू लक्ष्मी चट्टी 1852 मद्रास नेटिव एसोसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया, यानी मद्रास में ये क्या है कि 1884 में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से 1 साल पहले नाम दिया गया यहां पर मद्रास महाजन सभा ये दिया गया। इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। पहला वीर राघवाचारी, दूसरा के अगर हम लोग बात करते हैं रणधीरा नायडू,
और तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्ष भी रहे हैं, काफी बार नाम सुने होंगे, आनंद चार्लू। ये 3 थे, वीर राघवाचारी, रंगीरा नायडू और आनंद चार्लू इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। मद्रास समाप्त हो गया। दिल्ली के अगर हम लोग बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन था, दिल्ली में एक ही ऑर्गेनाइजेशन था, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। ये हुआ था 1877 में। 1877 में नाम दिया गया, याद रखिएगा, प्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था दिल्ली में प्रेस था, यानी नेटिव प्लेस एसोसिएशन, नेटिव प्रेस एसोसिएशन। और बात करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट ये है कि बिना ताज के बादशाह यानी फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बात करते हैं, यानी फाउंडर यही थे, यानी दिल्ली में प्रेस यानी नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1877 में, यानी 77 में। अब हम लोग बात करते हैं यानी लंदन के बारे में। लंदन में यानी बुद्धिजीवी के द्वारा, यानी वहां पर लंदन में किया गया था, बता रहे हैं, यानी लंदन के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया स्कॉटलैंड, ये हो गया इंग्लैंड, और ये हो गया वेल्स, और ये हो गया आयरलैंड, ठीक है। यहीं पर क्या है कि लंदन है, और यहीं पर क्या है कि 2 ऑर्गेनाइजेशन किया गया, 2 ऑर्गेनाइजेशन। एक तो हो गया 1866 में नाम दिया गया, यानी ब्रिटेन के लंदन में किया गया, नाम दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। मुख्य भूमिका ये है कि किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किया गया। याद रखिएगा कि 1 साल के बाद ही इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, धन का निष्कासन, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, प्रॉपर्टीज एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, 1867 में किया गया। धन के निष्कासन के बारे में, धन का निष्कासन ये किया गया था 1867 में, का सिद्धांत स्थापित किए थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और एक दूसरा का नाम है, यानी जो बुद्धिजीवी थे इंग्लैंड में क्या है कि इंडिया सोसाइटी स्थापित किए थे, नाम दिए थे क्या कि इंडिया सोसाइटी के नाम दिए थे। तो कौन थे जो 1876 में इंडियन एसोसिएशन कोलकाता में किए थे, नाम है आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन घोष, इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब ये चीज क्या है कि जितना हम डिस्कस किए हैं इसका एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस वो करेंगे, जितना किए हैं वही चीज हर आयोग में आएगा। धन्यवाद।